राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे उससे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। आभार है आप सभी लोगों का। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका भी दिल से स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपनों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, आज हम रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं उनके करियर की, उनके हेल्थ की, रिलेशनशिप की, स्पिरिचुअल जर्नी उनके आगे क्या कह रही है, मनी सेक्टर उनका कैसे रहने वाला है इस नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। सारे कार्ड नहीं लेने एक साथ। चलिए एनर्जी चेक कर लेते हैं। मिथुन राशि। ओके, द बर्डन। तो देखिए मिथुन राशि, इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हो काम को लेकर के, या कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा है आपकी कुछ अचीव करने की, जिसको लेकर के आप अपने आप में बहुत ज़्यादा, अगर आप एफर्ट्स कर रहे थे लगातार उसके बारे में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कुछ थका हुआ सा आप उसमें इस हफ्ते आप अपने महसूस कर सकते हो। ये कार्ड आपकी थकान को दिखाता है। इस वीक में आप कैसी आपकी एनर्जी है, एनर्जी चेक है यहाँ पर। आगे आपके लिए कार्ड फ्लोरिंग है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है ये एनर्जी आपकी अभी चल रही है, उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, या बाहर निकल सकते हो इस वीक में आप। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अपने हेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, आपकी एनर्जी को ले रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव खुद पर काम नहीं करोगे, लोग आपको काम बताते जाएंगे, तो तब आप अपने मन की कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान थका हुआ कब महसूस करता है, जब वो अपने मन की नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जितना आप लोगों की सुनेंगे वो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा ड्रेन करेंगे। कहीं ना कहीं अपने मन की सुनना है, अपने मन का काम करना है आपको इस वीक में। ओके, अगर औरों की बात आप सुनते रहेंगे तो फिर से आप इस एनर्जी में ओके तो इस एनर्जी में से आपको निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आगे आपके लिए कार्ड है, सॉरी कार्ड हो गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देखिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में बैठ के काम करना, गेट टुगेदर करना, पार्टी करना। कहीं ना कहीं कुछ कामयाब लोगों के बीच में जाकर के आपको समझना कि उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की, मुझे भी कामयाबी हासिल करनी है अपनी। ठीक है, अपने लिए घर, गाड़ी, फैक्ट्री, जो भी कुछ आपके मन में इच्छाएं हैं वो सब चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपकी एनर्जी है ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है आपकी। अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप फिर से यहाँ पर ये जो आपको मेहनत, पैसे आपको मिलने में दिक्कत होगी। मेहनत चाहे आप कितनी भी करेंगे, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे बहुत कम, वो भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इस एनर्जी से निकलना है, इस एनर्जी को आपको छोड़ना है ताकि आप ओवरबर्डन ना रहे। तो यहाँ पर अपने मन का जितना करेंगे। पेंटिकल कार्ड क्या कहता है, कहीं ना कहीं अपने आप में बैलेंस लेके आने के लिए भी कहता है कार्ड ये, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी अनबैलेंस है। 6 नंबर का कार्ड तो है ये। 6 नंबर का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको बैलेंस में रहना है।
जितना बैलेंस होने का, क्योंकि लग्जरी है आपके का 6 नंबर का कार्ड कह रहा है कि लग्जरी है आपके पास, आपकी कामयाबी है आपके जीवन में, हर फील्ड में कामयाबी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन ओवरबर्डन क्यों हो आप, क्योंकि आप दूसरों की बातों को सुन रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ते हो तो आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन बताती है कि आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको फिर बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ओके, मेहनत आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, जॉब प्रोफेशन में हो सकती है आपकी मेहनत ये। ठीक है, ये आपके मनी सेक्टर को दिखाता है, ये आपके वर्क एरिया को भी दिखाता है। ओके, यहाँ पर एक ये कार्ड ये भी कहते हैं कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, औरों के बारे में सोचिए मत, क्योंकि हर इंसान को यह हक है अपने बारे में सोचे और अपने बारे में काम करे, अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा जा रहा है अपने दिमाग का संतुलन ठीक कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन आपका बिगड़ रहा है, लोगों के बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जी को आप समझ नहीं पा रहे हो। क्लियरिटी आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्लियरिटी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से सक्सेस और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, आपने जो डाउनफॉल देखा है अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आपने फेस किए, कहीं ना कहीं उससे निकलने का समय अब हो गया है आपकी लाइफ में। ठीक है, 9 के बाद 10 है यहाँ पर। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का रहा है कि वो साइकिल जो आपकी लाइफ में घूम घूम के बार बार आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मनी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, आपकी, आपका घर, काम, जो भी कुछ था सब डाउन दिखाई देता था आपको। तो कहीं ना कहीं वो साइकिल अब आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं न्यू ग्रोथ है यहाँ पे, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, नया सवेरा आ रहा है। कहीं ना कहीं वो काली रात आपकी लाइफ में से जा रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं आगे। तो कहीं ना कहीं कुछ नया अगर आप करना चाहते थे, कुछ नया आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ नया कोई दरवाज़ा आप खोलना चाहते थे, ये तो दरवाजे की चाबी आपको मिल रही है। अगर लगता था कि आपका लक का दरवाज़ा, आपकी मैनिफेस्टेशन का दरवाज़ा अगर खुल नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चाबी अब आपके हाथ में लग रही है। इस वीक के अंदर कुछ कोई ना कोई क्लू आपकी समस्याओं को ठीक करने के लिए वो आपके हाथ में लग रहा है इस हफ्ते में। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि पास की चीज़ों को ना देख के आगे की तरफ जितना देखेंगे उतना आपकी, आप उन इस अपॉर्चुनिटी, जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर आप काम कर पाएंगे। ना ही काम कर पाएंगे, उसको ग्रो कर पाएंगे, और आगे सक्सेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं दिल आपका बहुत ज़्यादा किसी को याद करके ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पे बैलेंस है आपके लिए, एस ऑफ कप्स है। इमोशनली आप पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हो। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र की जो ऊर्जा है वो आपकी, आपको सक्सेस दिलाने के लिए मैनिफेस्ट कर रही है कि अपने दिल का ख्याल रखिए। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आप हर सेक्टर में काम कर सकते हो। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज स्ट्रांगली आपके लिए इंट्यूटिवली मिल रहा है कि लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हो। ये कार्ड बताता है कि लोगों की बात बहुत ज़्यादा सुनते हो और उस पर काम करते हो। आप अपने दिल की नहीं सुनते। जब वो और बोलते हैं तो अपने डिसीजन को छोड़ के उसके ऊपर आप फोकस करते हो, तो उसके ऊपर आप काम करने की कोशिश करते हो। तो जिसकी वजह से, क्योंकि हम, हमारे लिए जो है, जो हमें मिलेगा, तो लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, आप अपनी बिल्कुल भी नहीं सुनते। अपने डिसीजन पर आप फोकस नहीं कर पाते या टिक नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर वाला कह रहा है या जो और जो लोग सामने वाले बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा
बताएंगे। कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी कमी है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अपने डिसीजन पर टिके रहना चाहिए। और यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए, आपके दिल की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन की को सुनिए और उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके। और जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, नए लोगों से बात कीजिए, नई इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। कुछ कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। यहाँ पर किसी न किसी गुरु से, ये एंजल से, गुरु से कांटेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसको सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए आपको। क्योंकि जब तक आप किसी से बात करेंगे नहीं, किसी से आदान प्रदान नहीं करेंगे अपनी नॉलेज का, तो फिर आप कैसे आगे काम कर पाएंगे। ओके। तो ओके व्यूअर्स, ये थे मैसेज आपके लिए। मिथुन राशि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।